ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है पौराणिक कथा धारा में। आज का यह वीडियो बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि कब है, किस दिन और किस तारीख को मनाई जाएगी, उसका सही शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा किस नियम से करनी चाहिए ताकि भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा व्यर्थ ना जाए और भोलेनाथ की पूरी कृपा आपको मिले तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो इस वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि रविवार 15 फरवरी 2026 को मनाई जा रही है। इस दिन फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है। चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी की शाम से शुरू होकर 16 फरवरी की शाम तक रहेगी, इसलिए व्रत और पूजा 15 फरवरी को ही किया जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है, चतुर्दशी तिथि में की गई शिव पूजा सभी पापों का नाश करती है। आप जानते हैं महाशिवरात्रि का सबसे शुभ समय क्या है। महाशिवरात्रि की पूजा का सबसे उत्तम समय होता है निशीता काल, यानी मध्य रात्रि का समय। 2026 में मध्य रात्रि काल पूजा का समय है। रात लगभग 11:55 से 12:56 तक। इसी समय भगवान शिव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और मांगी गई मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। यदि कोई भक्त पूरी रात पूजा कर सकता है तो 4 पहर की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। महाशिवरात्रि का व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मन, वाणी और कर्म को शुद्ध रखें। दिन भर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करें। व्रत वाले दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, किसी की निंदा ना करें, तामसिक भोजन से दूर रहें। यही सच्चा शिव व्रत माना जाता है। अब जानते हैं व्रत के लिए पूजा की सामग्री। घर में जो उपलब्ध हो वही पर्याप्त है। शिवलिंग या शिव की प्रतिमा, जल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र, दीपक, अगरबत्ती। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। महाशिवरात्रि की पूजा विधि क्या है, अब आइए जान लेते हैं। पूजा की सबसे सही और सरल विधि। सबसे पहले शिवलिंग या शिव प्रतिमा के सामने ध्यान से बैठ जाएं। सबसे पहले जल से अभिषेक करें। इसके बाद दूध, दही, शहद और घी क्रम से अर्पित करें। अंत में फिर से जल चढ़ाएं। अब बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें बेलपत्र उल्टा ना हो। दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूजा के समय मन पूरी तरह भगवान शिव में लगाएं। पूजा में ध्यान रखने वाली कुछ सावधानियां। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। शिवलिंग पर तुलसी कभी भी ना चढ़ाएं। केतकी का फूल भी ना चढ़ाएं। शंख से जल ना डालें। पूजा बीच में छोड़कर ना उठें क्योंकि यह छोटी छोटी गलतियां पूजा का पूरा फल रोक देती हैं। शिव पुराण में एक शिकारी की कथा आती है। वह अनजाने में महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग के पास बैठ गया। डर के कारण वह पूरी रात जागता रहा, भूखा प्यासा रहा और उसके हाथ से पत्ते शिवलिंग पर गिरते रहे। सुबह होते ही भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, तूने अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत, जागरण और पूजा तीनों कर लिए हैं। भगवान शिव ने उसे मोक्ष प्रदान किया। यह कथा हमें सिखाती है कि भाव से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इस महाशिवरात्रि आप भी पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करें। अब आपसे एक प्रश्न है, आप महाशिवरात्रि पर व्रत, जागरण या अभिषेक, इसमें से किसे सबसे ज़्यादा जरूरी मानते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिए।
एक ऐसी ही भक्ति कथा और सच्ची जानकारी के लिए अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर मन अपने आप भगवान शिव की ओर झुक जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि महाशिवरात्रि की पूजा केवल कर्मकांड नहीं बल्कि भाव और नियम का संगम है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में धर्मराज नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। वह कोई बड़ा विद्वान नहीं था, ना ही उसे शास्त्रों का कोई ज्ञान था, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। धर्मराज रोज कहता था, हे भोलेनाथ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी पूजा आप स्वीकार कर लेना। एक वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व आया। गांव के लोग दिन भर तैयारियों में लगे थे, लेकिन धर्मराज के घर ना तो दूध था, ना घी, ना फल, ना फूल। वह थोड़ा उदास हुआ, लेकिन फिर बोला, मेरे भोलेनाथ, भाव देखते हैं, सामग्री नहीं। महाशिवरात्रि के दिन वह प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनता, दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करता। शाम होते ही वह जंगल की ओर चला जाता और एक बेल वृक्ष से श्रद्धा से कुछ बेलपत्र तोड़ लाता, और रात्रि होते ही वह अपने घर के छोटे से शिवलिंग के सामने बैठ जाता है। ना कोई ढोल, ना कोई शोर, बस एक जल का लोटा, एक दीपक और कुछ बेलपत्र। वह सबसे पहले जल से अभिषेक करता है और मन ही मन कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास इतना ही है, इसी को स्वीकार कीजिए। निशीता काल आता है। धर्मराज आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहता है, हे शिव, अगर मुझसे पूजा में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, मैं अज्ञान हूँ। उसी क्षण उसने अनुभव किया कि वातावरण बदल गया है। हवा में अद्भुत शांति फैल गई। उसे ऐसा लगा मानो कोई कह रहा हो, वत्स, तूने पूजा विधि से की है, भाव से की है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। अगली सुबह धर्मराज की आंखें खुलती हैं। उसका मन अत्यंत शांत था। कुछ ही दिनों में उसके जीवन की पुरानी परेशानियां अपने आप समाप्त होने लगी। गांव के लोग आश्चर्य करते थे, लेकिन धर्मराज बस इतना कहता, मैंने कुछ नहीं किया, सब भोलेनाथ की कृपा है। यह कथा हमें सिखाती है कि पूजा दिखावे से नहीं, विधि और भाव से करनी चाहिए। समय और नियम का पालन पूजा को पूर्ण बनाता है। महाशिवरात्रि की एक रात पूरे जीवन को बदल सकती है। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए ताकि हम समझ सके कि इस कथा ने आपके मन को छुआ है। ऐसी ही भावपूर्वक कथाओं, सच्ची पूजा विधियों और पौराणिक ज्ञान के लिए पौराणिक कथा धारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।